गर्मियों की छुट्टियों के दिन चल रहे थे और मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था। नानी के घर जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अक्सर मैं और मेरा भाई नानी के घर रात को बाहर खेलते थे। वैसे ही एक दिन जब हम रात को खेलने जा रहे थे तब अचानक नानी ने हमें आज रात बाहर जाने से मना कर दिया। मैंने नानी से इसका कारण पूछा। नानी ने बताया कि आज अमावस्या की रात है और इस रात घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैंने नानी से इसका कारण बताने को कहा। तब नानी ने हमें पास के बस स्टैंड वाली गोविंद और दीपक की कहानी सुनाई। लगभग आधी रात हो चुकी थी और लगातार बारिश कम होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। दीपक ने अभी अपना काम खत्म किया था और ऑफिस छोड़ने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वह बाहर निकलने की ओर बढ़ा, गार्ड गोविंद घबराती आंखों से उसके पास आया। गोविंद ने उससे पूछा कि इतनी देर क्यों हो गई। दीपक ने बताया कि उसे जरूरी काम निपटाने थे जिसके कारण देरी हुई। उसने गोविंद को आश्वासन दिया कि वह अब घर जा रहा है। हालांकि गोविंद असामान्य रूप से डरा हुआ लग रहा था। उसने उसे बताया कि आज अमावस्या की रात है तो तुम्हें ऑफिस में ही रुक जाना चाहिए। गोविंद की आवाज में सावधानी थी, लेकिन घर जाने के लिए उत्सुक दीपक ने विनम्रता से मना कर दिया। गोविंद ने बताया कि उसे कल जल्दी वापस आना होगा और वह रात भर रुकने का जोखिम नहीं उठा सकता। दीपक की परेशानी को समझते हुए गोविंद ने उसे एक बार फिर रोकने के लिए कहा। उसने प्रस्ताव दिया कि वे गोविंद की शिफ्ट खत्म होने तक प्रतीक्षा करें और वे एक साथ निकल सकते हैं। हालांकि दीपक ने जाने की ठान ली थी। उसने गोविंद को उनकी चिंता के लिए धन्यवाद दिया और प्रतीक्षा करने के प्रस्ताव को विनम्रता से मना कर दिया। दीपक के जाने से पहले गोविंद ने उसे एक छोटा ताबीज दिया और आग्रह किया कि वह इसे अपने पास रखे। गोविंद ने बताया कि यह एक सुरक्षात्मक ताबीज है जो उसकी दादी ने उसे बुरी आत्माओं से बचाने के लिए दिया था। पहले तो दीपक ने मना कर दिया क्योंकि वह इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन दीपक ने ताबीज स्वीकार कर लिया और उसकी शक्तियों पर विश्वास करने से ज्यादा गोविंद के प्रति सम्मान के कारण उसे अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही दीपक बस स्टॉप पर पहुंचा, भारी बारिश होने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट ने भयावह माहौल बना दिया। जब वह खड़ा होकर बस का इंतजार कर रहा था, उसने देखा कि एक आदमी दाहिनी ओर से आ रहा है। अंधेरे में वह उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं पहचान सका, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे बस स्टॉप की ओर ही आ रहा है। अपने बाईं ओर देखने पर दीपक को एक खाली सड़क के अलावा कुछ नहीं दिखा। जब उसने फिर से दाहिनी ओर मुड़कर देखा तो वह आदमी गायब हो गया था। इस अचानक गायब होने से दीपक परेशान हो गया, लेकिन उसने इसे रोशनी की चाल समझकर टालने की कोशिश की। जैसे ही उसने जो देखा उस पर विचार किया, उसे दूर से एक टैक्सी आती हुई दिखाई दी। उसने हाथ हिलाया, टैक्सी रुक गई थी और दीपक को राहत की लहर महसूस हुई। दीपक टैक्सी में बैठा और ड्राइवर को अपना पता बताया। जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, दीपक उस आदमी के बारे में ही सोच रहा था। ड्राइवर असामान्य रूप से चुप था, जिससे उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। दीपक से रहा नहीं गया। उसने पूछा कि क्या तुमने यहाँ किसी आदमी को देखा, लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद चुप्पी तोड़ते हुए ड्राइवर ने बताया कि यह अमावस्या है, एक ऐसी रात जब भटकती आत्माएं अपने शिकार की तलाश में रहती है। यह सुनकर दीपक ने इसे अंधविश्वास कहकर खारिज करने की कोशिश की और कहा कि उसे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं है। ड्राइवर ने दीपक के बाईं ओर सड़क के किनारे खड़े एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। अनिच्छा से दीपक ने उसकी ओर देखा। वहां एक आदमी खड़ा था जो एक टैक्सी ड्राइवर लग रहा था, लेकिन अंधेरे की वजह से उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। भ्रमित और डरा हुआ दीपक ड्राइवर से बात करने के लिए आगे मुड़ा। वहां का नजारा देखकर वह चौंक गया। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे टैक्सी अपने आप चल रही हो। घबरा कर दीपक ने टैक्सी रोकने के लिए कहा। टैक्सी रुकने के बजाय और तेज हो गई। दीपक ने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक टैक्सी रुक गई, जिससे दीपक का सिर आगे की सीट पर टकरा गया। जब उसने ऊपर देखा तो ड्राइवर अपनी सीट पर वापस बैठा था और उसे घूर रहा था। ड्राइवर ने पूछा कि क्या वह ठीक है, और दीपक ने घबरा कर जानना चाहा कि ड्राइवर कहाँ गया था। ड्राइवर हैरान लग रहा था। उसने जोर देकर कहा कि वह पूरे समय वहां था और सुझाव दे रहा था कि दीपक चीजों की कल्पना कर रहा था। दीपक ने अभी भी कांपते हुए किराया चुकाया और टैक्सी से बाहर निकल गया। जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट की इमारत की ओर चला, उसके मन में भ्रम और भय दौड़ने लगा। उसने अपनी जेब की जांच की और सुरक्षात्मक ताबीज पाया, जो अब गहरे काले रंग में बदल गया था। इसके परिवर्तन ने उसकी बढ़ती बेचैनी को और बढ़ा दिया। अगली सुबह दीपक को एक सहकर्मी का फोन आया। पिछली रात सुरक्षा गार्ड गोविंद का एक्सीडेंट हो गया था।
एक टैक्सी ने उसे टक्कर मार दी थी और उनकी वहीं पे मौत हो गई। यह सुनकर दीपक बहुत हैरान रह गया और जैसे ही उसने फोन रखा उसकी नज़र वह ताबीज पर पड़ी। उसे यह एहसास हो गया था कि कल रात गोविंद की तावीज़ ने ही उसकी रक्षा की थी। यदि वह तावीज़ ना होता तो वह गोविंद की जगह दुर्घटना का शिकार हो सकता था और आज वह जिंदा नहीं होता।